तो ऐसे प्राण को कौन सा प्राण कहा जाता है? राजसी। आपका इन तीनों में कौन सा है? कौन सा? अभी चौथा बोलूं फिर बताना कौन सा। अभी चौथा बोल दूं? चौथा होता है निष्काम प्राण, जो शुकदेव जी ने शुक्रताल में गंगा के तट पर कथा कही है 7 दिन, वो भी 7 दिन है। राजसी प्राण में भी 7 दिन है और निष्काम प्राण में भी 7 दिन ही है। लेकिन राजसी प्राण में पीछे स्वार्थ है कि ये चाहिए, ये मकसद है, इसलिए हम कथा कर रहे हैं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। लेकिन निष्काम प्राण में क्या है कि जो शुकदेव परीक्षित को कहते हैं, ना शुकदेव को कोई लेना देना और ना परीक्षित को कोई लेना देना। निष्काम, केवल कृष्ण के लिए हम लोग बैठे हैं, आप मैं सब मिलकर बैठकर केवल कुछ समय भगवान की वाणी की चर्चा करें, कुछ समय 7 दिन बैठकर हम कृष्ण को याद करें। कुछ मिले ना मिले कोई प्रयोजन नहीं है, हमें कोई कामना नहीं। हम तो केवल प्रेम के लिए, केवल आनंद के लिए कि 7 दिन बैठेंगे, प्रभु कृपा कर रहे हैं और हमने तो जी भर कर उसका आनंद लेना है। जब ऐसी भावना हमारे मन में हो तो उस प्राण को निष्काम प्राण कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ प्राण यही है। अब बताओ कौन सा है? हाँ आप बताओ जी, धर्मपत्नी बताती है कौन सा है। हाँ देखा कौन सा प्राण है। अब सीख लो आप, अगली बार यही बोलना। कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। कृष्ण की चाहना तो हो, वो भी निष्काम है। कृष्ण की चाहना भी निष्काम है। लेकिन संसारिक कोई कामना है तो वो फिर राजसी प्राण में आएगा। समझ गए? हाँ सात्विक प्राण, सात्विक प्राण का अर्थ क्या है कि कामना तो है लेकिन अच्छी प्रकृति की कामना है, तो उसको भी हम सात्विक प्राण कहेंगे। तो ये समस्त जो प्राण है, इसलिए जब भी भागवत में बैठिए तो निष्काम प्राण होकर बैठिए। देखो एक फायदा और भी है, लेकिन इसके पीछे कामना मत जोड़ लेना। सात्विक या कोई प्राण होगा तो उसमें आप कोई ना कोई कामना लेकर बैठेंगे। किसने कहा पितृ दोष है तो उसका निवारण हो जाए, कामना है। संतान नहीं है, संतान चाहिए, कामना है। एक तो कामना ये हो गई। और निष्काम में क्या हुआ? कामना कृष्ण की है या फिर कोई कामना नहीं है। तो उसमें फिर गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? जब भक्त मेरे आश्रय होकर बैठ जाता है फिर ऐसे भक्त का योगक्षेम मैं भम करता हूं। माने जो उसके पास नहीं है वो सब कुछ मैं दे देता हूं और फिर जो देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं, उसकी संभाल भी मैं करता हूं। इसलिए निष्काम प्राण श्रेष्ठ है। लेकिन मन बेईमान है, बेईमानी नहीं लेकर आनी कि अब निष्काम प्राण पकड़ लो फिर सब कुछ मिलेगा। नहीं, माने प्रभु आपकी इच्छा है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिए। क्योंकि मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको होती है। छोटा बच्चा चिंता नहीं करता महाराज, बड़े को चिंता होती है। क्योंकि बड़ा ज्ञानी होता है और छोटा भोलेपन में होता है, जिसे कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अभी जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे कुछ कहना नहीं आता, अपनी कामना बतानी नहीं आती, कोई शब्द उसके पास नहीं है, भाषा उसके पास नहीं है। और ऐसे बच्चे की हर कामना, हर इच्छा को माँ जानती है। उसे कभी नहीं कहना पड़ता किसी चीज के लिए, लेकिन माँ अनुभव कर लेती है। इसलिए उस छोटे बच्चे की तरह बन जाओ जिसे कोई भाषा नहीं पता। स्वीकार कर लो, गोविंद मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कोई खबर नहीं मुझे। मैं क्या कहकर आपको रिझाऊं, क्या शब्दों का प्रयोग करूं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। जन्म जन्म बीत गए भटकते भटकते, आज तक आपकी राह पर नहीं आया। कैसे रिझाऊं नहीं पता, कुछ नहीं पता। और जब कुछ भी नहीं पता, बस केवल आश्रित हो जाओ तो माँ संभाल लेती है। संभालती कि नहीं? अपने आप से पिता संभाल लेता है। जब मैं बात करूं ना माँ संभाल लेती है, तो एक बात समझ लेना, मैं पिता की बात भी साथ में कर रहा हूं। एक जगह पर ऐसे हुआ, मैंने मामा ज्यादा कहा तो बोले पिता की बात आप क्यों नहीं बताते? लेकिन कुछ बातें अंडरस्टूड है, भावना में है। जितना प्रेम माँ को होता है उतना प्रेम पिता को भी होता है। वो पीछे नहीं है, हर चीज में पिता भी आगे है। तो माँ कहने का अर्थ है महाराज माँ महासागर है और पिता भी उसमें समा ही जाएगा। ठीक है, पिता भी आ ही जाएगा। प्रेम तो दोनों का है।
और वैसे भी बेटे के साथ अटैचमेंट माँ की ज़्यादा होती है और बेटी के साथ पिता की ज़्यादा होती है, ऑपोजिट है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर है, होगा कि नहीं? सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, तो वो भी होता है कभी कभी। चलो जैसा भी लाया, जैसा सिद्धांत है उसको छोड़िए। सिद्धांत एक ही है कि आप निष्काम प्राण में बैठिए, अनुभूति करके बैठिए, पर वो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो एक हमारे प्रति जो ममत्व है, जो हमारे प्रति भाव जो है, वो परमात्मा जानता है। जब आप उस छोटे बालक की तरह बैठते हैं तो वो संभाल लेता है। लेकिन जब आप बुद्धिमान बन के बैठ जाएंगे ना, कभी देखना दो विद्वान इकट्ठे बैठेंगे तो लंबा समय नहीं बैठ सकते। दो विद्वान लंबा समय नहीं बैठ सकते, तर्क हो जाएगा, वितर्क होगा, कुतर्क, झगड़ा हो जाएगा, हमारा बहस हो जाएगी। और भक्त लाखों इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? एक उर्दू का शायर कहता है कि क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, दिल में आता है समझ में नहीं आता। अगर कृष्ण को जानने की कोशिश करोगे दिमाग से तो जन्म 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 ले लेना, अनंत जन्म लेकर आ जाना, कभी नहीं समझ पाओगे। और अगर हृदय से जानने का अनुभव करोगे तो कृष्ण को समझ पाओगे। और कोई चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं। एक छोटे से प्याले में आप महासागर को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि प्याला खंडित वस्तु है और महासागर अखंड है, और खंडित प्याले में महासागर कभी ना भर पाएगा। और अखंड महासागर को भरने के लिए आपको अखंड बनना पड़ता है। ये जो समझदारी है ना, आप कितने इंटेलिजेंट हैं इसकी एक सीमा है, ध्यान रखिएगा। और जो वस्तु सीमा में है, दायरे में है, वो खंडित है, वो खंडित है, वो फाइनाइट है। और जो वस्तु फाइनाइट है, लिमिट में है, वो खंड खंड हो सकती है। बुद्धि क्या है, समझदारी क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं उसकी एक सीमा है। आप कितना जानते हैं, कितनी आप फील्ड है। अब कोई कहे मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हो गया हूं, तुम कितना जानते हो, कितनी जानकारी है तुम्हें? तुमसे ऊपर जानकारी वाले पड़े हैं। संसार तो हर सब्जेक्ट का महासागर है, तुम उस महासागर से कुछ जानते हो, सारे महासागर का पता तो किसी को भी नहीं है। कोई केमिस्ट्री का टीचर कहे मैं सब, अब मुझे पूरी नॉलेज है, पूरी नहीं है महाराज, बस जहां तक तुमने जाना उतनी ही है, जबकि वो तो महासागर है। संगीत में जो डूबे हैं पूरी जिंदगी महाराज, संगीत को जानने वाले पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज जी इत्यादि भी, पूरी जीवन उनका संगीत के साथ सद गया, फिर भी पूछो कितना जानते हो, कुछ नहीं खबर लगी, क्योंकि महासागर है, महासागर है। भागवत में डूबने वाले दिन रात डूबे रहते हैं महाराज, दिन रात डूबे रहते हैं। जीवन की छोर अंतिम आ जाती है, को पूछे जाकर कितना समझ आया, क्या अनुभूति हुई, महाराज अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये सागर ही ऐसा है, इतना गहरा, इतना गहरा, जितना डूबते जाते हैं उतना और उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं। इसलिए बुद्धि क्या है, खंडित है, क्योंकि हमारे सोचने का दायरा है, एक लिमिट है, और जो वस्तु लिमिट में है वो खंडित है। तो बुद्धि क्या है, खंड क्या, खंड बोलो, ऊंची बोलो, खंडित है। और पागलपन क्या है, जो पागल हो गया, हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, नाच रहा है तो महाराज नाच रहा है, झूम रहा है तो झूम रहा है, क्योंकि अब सीमा नहीं रही, अब इनफाइनाइट हो गया। तो पागलपन क्या है, अखंड है। बुद्धि क्या है, खंडित। पागलपन क्या है, अखंड। और परमात्मा क्या है, खंड के अखंड, अखंड। बुद्धि क्या है, बोलो, बुद्धि क्या है, आपको टॉपिक पता ही नहीं होगा। बुद्धि क्या है, खंडित। पागलपन क्या है, अखंड। और परमात्मा क्या है, अखंड। तो जैसे खंडित प्याले में अखंड महासागर को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार खंडित बुद्धि में भी अखंड परमात्मा नहीं समाया जा सकता। अखंड परमात्मा को समाहित करने के लिए आपको अखंड बनना पड़ता है, माने आपको पागल बनना पड़ता है। आप समझदार थोड़ी हो, आप सब पागल ही तो हो। अगर समझदार होते तो मेरे सामने ना बैठते, कम से कम
कृष्ण की कथा कोई पागल ही समझ पाएगा, भगवान की करुणा की कथा को पागल ही समझ सकता है महाराज। समझदार तो यहाँ का प्रयोग करेगा, और जो पागल है आत्मा का स्पर्श करता है, अंतर है। कई लोग आते हैं ना कथा के अंदर, घर वाले ले आते हैं, चल चलते हैं आज, बोले मैं नहीं जाऊंगी, अरे आज चलना, ठीक है चलूंगी, बस आधा घंटा बैठूंगी। वो आधा घंटा 10 साल बीत के पूरा नहीं हुआ। आप में भी कहीं ऐसे हो सकता हो, पहली बार आए हो, पहले दिन आए हो, थोड़ी देर के लिए बेचारे फंस गए। जो आधे घंटे के लिए आए थे, थोड़ी देर के लिए, और यहीं रह गए, वो समझना समझदार नहीं है। वो कौन है? ऊंची बोलो, अरे स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में फायदा है, स्वीकार करके अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी अखंडता को समाहित करने के लिए आपको पागल बनना ही पड़ता है। बिन पागल बने महाराज नहीं मिलता। इस प्रेम का एहसास करना है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, सिर्फ एहसास है, सिर्फ एहसास। और जितना भीतर जाएंगे महाराज उतना आनंद आएगा। इस पागलपन में आनंद बड़ा है, दुनिया की समझदारी में आनंद नहीं है। वहां तो आपको पल दो पल की खुशी हो सकती है, फिर खुशी के पीछे गम भी है, लेकिन यहाँ कृष्ण की करुणा में इतनी करुणा, इतनी कृपा, इतना प्रेम, इतना आनंद। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इसलिए अथाह सागर लुटाते हमारा, संतों के मुखारबिंद से होगा। निष्काम बैठोगे, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निष्काम होकर, हे गोविंद हमें तो मांगना भी नहीं आता, यही स्वीकार कर लो। हमें तो सलीका ही नहीं, क्या मांगे आपसे, आप सब जानते हैं। हाँ, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ, प्रभु ऐसी कृपा करो कि कथा के बदले मांगना हो तो क्या मांगो। हे गोविंद ऐसी करुणा कीजिए, मुझे बार बार कथा सुनने को मिले, मुझे आपकी भक्ति मिले, मुझे आपका प्रेम मिले, मुझे आपकी कृपा मिले, मुझे आपके भक्तों का, आपके संतों का संग मिलता रहे। अगर संत ना ये वाणी का अमृत देते तो ना पहुंचता महाराज। आज आनंद वन में गंगा जी के तट पर, और यहाँ पर देवता भी आए, इस कथा में देवता भी सम्मिलित हुए, और नारद जी अब कई प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रश्नों उत्तर पर ही आधारित हैं। किसी ने प्रश्न किए हैं, किसी ने उत्तर दिए हैं। मानस कैसे प्रकट हुई? माँ भवानी आदि शक्ति भोलेनाथ महादेव से प्रश्न करती हैं और महादेव उत्तर दे रहे हैं। प्रयागराज की धरती त्रिवेणी पर याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, तब राम कथा प्रकट हुई है। और वहां गरुड़ जी को सुना, काकभुशुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, वो प्रश्न कर रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 संतों की ओर से शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उसके उत्तर दे रहे हैं। और फिर 12 स्कंदों में भागवत जी को निरूपित किया गया है, 18,000 श्लोक से युक्त और 335 अध्यायों में वर्णित किया गया। पर अभी भागवत नहीं, अभी तो महात्म्य चल रहा है। चलने दो महाराज, कौन सी जल्दी है ना। अब की बार 7 दिन महात्म्य सुन लो, अगली बार फिर भागवत से भी शुरू कर लोगे। बोल वृंदावन, जल्दी नहीं होनी चाहिए। आजकल देखो लोग जल्दी में बहुत है, शॉर्टकट चाहिए, फटाफट। वृंदावन में जाएंगे, फटाफट चलो बिहारी जी के मंदिर में, अभी बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ, जल्दी राधा वल्लभ जी मंदिर पटना बंद हो जाए, राधा वल्लभ पहुंचे नहीं, निधि वन चलो, मथुरा चलो, गोकुल चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, अभी जी भर कर देख तो लो। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, वृंदावन का विचार आना ही पर्याप्त है महाराज। यहां बैठकर भी ये विचार आ जाए, गोविंद मुझे आपका वृंदावन में जाना है, समझना श्री जी ने करुणा कर दी। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अभी कोई चक्कर नहीं, केवल वृंदावन शब्द का विचार आ जाना भी
माने आपके अनंत अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो चुके और आपके पाप भस्मीभूत हो चुके, तब ये भाव आपके मन में आया। कथा सुनने का भाव ही पैदा होना चित्तवृत्ति की शुद्धि है, और फिर कथा सुनने के लिए जाना उससे अधिक पवित्रता है, और फिर अपने घर में कथा होना, बैठ जाना, परिवार के साथ आनंद लेना, ये क्या है? परम सौभाग्य है। जैसे गोपिकाओं के सामने कथा को अमृत शब्द से घोषणा करना, क्यों? मैंने कहा था उनके पास शब्द नहीं था कोई और। तो इसी प्रकार अब इस बात को हम कैसे इंगित करें, कैसे इशारा करें? तो परम सौभाग्य से बड़ा शब्द नहीं है कोई, जबकि इसके सामने परम सौभाग्य शब्द भी फीका हो जाता है, एकदम फीका। लेकिन उनकी करुणा को व्यक्त करना है तो फिर एक मौन भाषा है, एक चित्तवृत्ति है, जहाँ कुछ इशारे कर दिए जाते हैं। गूंगे ने गुड़ खाया, अब कैसे बताए स्वाद कैसा है? बोल नहीं सकता, इशारा करेगा। तो जिसने इस रस को पिया वो केवल इशारा कर सकता है, बता नहीं सकता। जिसने ब्रह्म को देखा, जिसने कृष्ण को पाया, वो बता नहीं पाएगा कृष्ण कैसा है। जो वर्णन करेगा उसने देखा नहीं होगा, ये निश्चित जानिए। जिसने देख लिया वो वर्णन ना कर पाएगा। सखी कहती है ना जानकी अम्बा से, जानकी इन आंखों ने देखा है पर आंख के जुबान नहीं जो व्यक्त कर पाए। जुबान व्यक्त कर सकती है पर जुबान देख ना पाई, मैं कैसे वर्णन करूं उसका? नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इतना है कि जिसने एक बार इस राह पर चल लिया फिर वो उसका हो गया। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्रेम हकीकी श्यामा की, ये प्रेम हकीकी श्यामा की। एक बार तू चख कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। एक बार तो इस पथ पर प्राणी, एक बार तो इस पथ पर प्राणी, एक बार तू चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। नारद जी ने प्रथम प्रश्न ही किया है संत कुमारों से, गुरुदेव एक बात बताइए, भागवत का पान करने से क्या हासिल होगा? और फिर उत्तर क्या देते हैं? यस्से श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थित है। प्रथम पंक्ति में उत्तर दिया है संत कुमारों ने, इसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिलेगी। प्रथम उत्तर, यस्से श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थित, तो मुक्त हो जाओगे। कौन मुक्त होगा? मन मुक्त हो जाएगा। जो मन भटकता है संसार की तृष्णाओं में, संसार की कामनाओं में, इस मन को हल्का महसूस करोगे। एक परम तृप्ति का एहसास, यद लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, मन तृप्त हो जाएगा।
तो नारद ने कहा क्या एक बार सुनने से हो जाएगा, या 2 बार सुनने से, या 3 बार सुनने से, या 10 बार सुनो, कितनी बार सुनो? तो संत कुमार ने उत्तर दिया अगली पंक्ति में, सदाशिव्य सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा। ये अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक है संत कुमारों का, इंगित कर रहे हैं एक बार नहीं। तुमने एक बार कथा सुनी और सुनने के बाद लगा कि बात पूरी हो गई, तो समझना तुम्हें कथा लगी ही नहीं है, तुम्हें कथा को पीना ही नहीं आया। तो इशारा किया कितनी बार सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं। बोले फिर सदाशिव्य सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा। हर वक्त सुनो, हमेशा सुनते रहो, बार बार सुनो। उससे क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम, हरि कहाँ जाएंगे? चित्त में अवस्थित हो जाएंगे। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रेत, वो आपके चित्त में, आपके हृदय में अवस्थित। क्योंकि यहाँ क्या है, कानों के माध्यम से गोविंद कहाँ जा रहा है? आपके हृदय में उतर रहा है। उसकी अनुभव करते रहो, उसकी अनुभूति करते रहो। बोले इसका अत्यंत लाभ ही होगा, लेकिन बार बार क्यों? अब धान है, अब धान को, जीरी को आप एक बार कूटोगे तो एक बार कूटने से भी शुद्ध चावल बाहर नहीं आता। जब बार बार कूटो, बार बार कूटो तो क्या होगा? ऊपरी परत हट जाएगी और शुद्ध चावल बाहर आ जाएगा। बोले इसी प्रकार जीव की चित्त वृत्ति पर एक नहीं अनंत जन्मों की माया की परत चढ़ी है, बहुत मोटी हो गई है। एक बार सुनने से कई बार नहीं उतरती। पात्रता तो अलग अलग है ना, सबकी पात्रता, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, और पात्रता के हिसाब से ही विशुद्धि बाहर आएगी। तो बोले जब बार बार सुनोगे तो ऊपरी परत हटेगी, और फिर एक दिन आएगा जब विशुद्ध जीव बाहर आ जाएगा, उसे तत्व ज्ञान की हासिल हो जाएगा। तब तक सुनिए। यस्य श्रवण मात्रेण, कब तक सुनना है? यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रेत, जब तक कृष्ण आपके हृदय का स्पंदन न कर लें, उसे छू ना लें, माने आपको हृदय स्थली पर उनका अनुभव ना हो जाए, तब तक। तभी कहे तो आंखें बंद करो, थोड़ी देर बाद फिर भीतर देखो, ऊर्जा उठ रही है। अभी आगे आगे चलकर आप इसका पूरा वैज्ञानिक कारण खोजिए, जरा अनुभूति होगी आपको भीतर अपने मन में, किस कदर भीतर परिवर्तन आएगा। और देखो आगे संत कुमार इसकी महिमा में कह रहे हैं 29वें श्लोक में, कथा भागवती सयपि नित्यम भवति यद गृह। जिस घर के अंदर नित्य प्रति भागवत जी की कथा होती है, ये कौन कह रहे हैं? संत कुमार। कथा भागवती सयपि नित्यम भवति यद गृह, जिस घर में भागवत कथा होती है, तद गृही तीर्थ रूपम हि वस्ताम पापनाशनम। उस घर को क्या समझना चाहिए? तीर्थ समझना चाहिए। और ऐसे घर को प्रणाम करने से भी, केवल देखने मात्र से भी आपके अंतर का कलह, क्लेश, ताप, पाप सब जलकर खाक हो जाते हैं। केवल उसको प्रणाम करने से भी, प्रणाम करने से। क्योंकि ध्यान रखो, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो आपकी उस पॉजिटिव वाइब्रेशन का इफेक्ट होगा, आपके समय पर होगा, आपके परिवार पर होगा। लेकिन आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है। पात्रता तो आपकी है ना, पात्रता तो आपकी है, इसलिए जैसा अंदर भरोगे वैसा बाहर होता रहेगा। अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया करो, बहुत इफेक्ट पड़ेगा महाराज। हम यूं ही नहीं प्रणाम करते, हमें यूं ही प्रणाम करना नहीं सिखाया गया, हम यूं ही चरणों का स्पर्श नहीं करते हैं अपने से बड़ों का। भारत की संस्कृति है ये। हमने छोटे बच्चों को कहा प्रणाम करो, हमने किया। ये ताया जी हैं, ये ताई जी हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये मौसा है, ये मौसी हैं, ये नाना है, ये नानी है। केवल व्यक्तियों के सामने नहीं, प्रकृति के सामने झुकना सिखाया हमने, पर्वतों के सामने झुकना सिखाया, वृक्षों के सामने झुकना सिखाया। ये वट देवता हैं, ये पीपल देवता हैं, प्रणाम करो, हमने प्रणाम किया। नदियों के सामने झुकना सिखाया, ये गंगा मैया है, ये यमुना महारानी है, प्रणाम करो, हमने प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। कई बार कोई पूछता है
प्रश्न आ जाता है कई बार कि जिसके सामने हम प्रणाम कर रहे हैं वो व्यक्ति इस काबिल ही ना हो, हमें जबरदस्ती करना पड़ता हो, उसमें ऐसा गुण ही ना हो कि उसे प्रणाम किया जाए, तब क्या करें? ध्यान दीजिएगा, कोई बोले नहीं आपस में। जिसके सामने हम झुक रहे हैं, जिसके सामने हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, मान लो वो इस काबिल ही ना हो तो क्या करें? होता है ना कई बार ऐसा प्रश्न होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके मन में भी ऐसा प्रश्न है कि जिसके सामने झुक रहे हैं, जिसको प्रणाम कर रहे हैं, वो इस काबिल ही ना हो तो क्या करें? तो एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आप किसके सामने झुकते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप झुक रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। किसके सामने झुकते हो ये महत्व ही नहीं है। झुकने का अर्थ क्यों, हमें क्यों झुकना सिखाया? कारण है, जितना झुकोगे तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा, तुम्हें विनम्रता आएगी, और जितना विनम्रता आएगी तुम पाओगे पूरी प्रकृति, पूरी कायनात तुम पर बरस रही है, ये पूरा परमात्मा तुम पर बरस रहा है, आप उसके आनंद की अनुभूति अपने भीतर करेंगे, ये उसकी महत्ता है। इसलिए मंदिरों में जाइए, भगवान का विग्रह है ना, भगवान राम रूप में खड़े हैं, कृष्ण रूप में खड़े हैं, शिव रूप में खड़े हैं, हमने प्रणाम किया क्योंकि मंदिर में विग्रह है। मस्जिद जाइए, विग्रह नहीं है, पर झुकना तो वहां भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी है? आपके झुकाव की, आपके प्रणाम की विशेषता है। इसलिए इस संस्कृति ने झुकना सिखाया है, तभी प्रणाम की महत्ता बोल रहे हैं। बोले तद गृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम, ऐसा घर जहां पर हर रोज सत्संग होता है, भागवत अमृत पिया जाता है, संत महात्मा पधारते हैं, भक्तजन करते हैं, तपश्चर्या जहां होती है, साधना जहां होती है, ऐसा घर तीर्थ समझना चाहिए। और ऐसे घर को प्रणाम करने से वही फल मिलता है जो किसी तीर्थ में जाकर मिलता है। आपके ताप पाप सब खत्म हो जाएंगे। ये महिमा का गान कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि अश्वमेध शस्त्राणि वाजपेयशतानि च शुक शास्त्र कथा यश्च कलाम नारहंति षोडशीम। आप केवल 7 दिन बैठकर भागवत अमृत पान करते हैं तो इसका पान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी मिलता है। कलिकाल है महाराज, इतने बड़े बड़े यज्ञ करना पॉसिबिलिटी नहीं है, ना समय है ना धन है। लेकिन यहाँ पर संत कुमार स्पष्ट कहते हैं, आप 7 दिन बैठकर भागवत अमृत का पान करते हैं तो आपको उन समस्त यज्ञों का फल भी 7 दिन की कथा से सहज मिल जाता है। और फिर ना गंगा, अब ध्यान सुनिए, ना गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम शुक शास्त्र कथा यश्च फलेन समता नयेत। जो गंगा जी के जाने से भी फल नहीं मिलता, जो गया जी का श्राद्ध पिंड करने से भी फल नहीं मिलता, जो काशी का दर्शन करने से फल नहीं मिलता, जो त्रिवेणी में स्नान करने से फल नहीं मिलता, जो बनारस की महिमा गान करने से फल नहीं मिलता, जो अनेक अनेक तीर्थों में जाकर दर्शन करने से फल नहीं मिलता, वही परम फल की प्राप्ति केवल 7 दिन आप बैठकर श्रद्धा से भाव से शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद से निसृत इस भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे तो वो सहज आपको मिलेगा। सूरदास यूं ही नहीं कहते महाराज कि जहां भागवत होती है वहां पर सब तीर्थ विराजमान हो जाते हैं, पवित्र नदियां वहां पर आ जाती हैं, समस्त दिव्य पुरुष, महात्मा, युग पुरुष, अवतारी पुरुष सब के सब आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए उस स्थान पर रहते हैं। इसलिए श्रद्धा से बैठोगे, विश्वास से बैठोगे तो फिर पाके जाओगे उस आनंद को, उस वाइब्रेशन को। इसलिए सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। एक बच्चे ने गुस्सा किया, गुस्सा किया, तुम्हें खबर लगी, अब तुम बोलते हो इसमें तो बड़ा गुस्सा है, पूछो नहीं। अब कोई आया, उसको स्टोरी सुनाओगे, अरे इसमें तो बहुत गुस्सा है, वो भी बोलता है, बोले हाँ मैंने पहले भी देखा था, बड़ा गुस्सा है इसके अंदर। चौथे को पता लगी, उसने अपनी दे दिया, बोले हाँ मैंने कई बार समझाया, जब देखो गुस्सा करता रहता है। आपने 10 को बताया, 10 ने एक ही वाइब्रेशन दी, बड़ा गुस्सा है महाराज इसमें तो, बड़ा गुस्सा है। तो उस बच्चे को कौन सी वाइब्रेशन मिल रही है? जिसने कहा क्या कहा? बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा। तो वाइब्रेशन कौन सी मिली?
नेगेटिव। तो इतनी वाइब्रेशन नेगेटिव मिलने के बाद उसका गुस्सा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अब उसने एक गलती की, उसने एक बार क्रोध किया, तुमने वाइब्रेशन दी, नहीं बेटे गुस्सा नहीं होते, तेरे अंदर तो इतना प्यार है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? दूसरे ने सुना, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो वैसे हो गया होगा, इसके अंदर तो बहुत सौम्यता है, ये तो बड़ा विनम्र है, ये तो कभी गुस्सा करता नहीं, चाहे कर रहा है लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव दी जा रही है। तीसरे को खबर मिली, चौथे को खबर मिली, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, ये तो कभी गुस्से नहीं होता, ये तो बड़ा शांत है। तो जितनों को खबर मिली उसने क्या वाइब्रेशन दी? बड़ी पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन दी। तो उससे क्या होगा? उसके नेगेटिव थॉट्स, उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का उपद्रव अपने आप शांत होने लगेगा, क्योंकि आपके द्वारा उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दी जा रही है और नेगेटिव थॉट्स कम हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए सबको, नेगेटिव नहीं। भले सामने कुछ अगर गड़बड़ भी लगे तो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, आपकी ब्लेसिंग्स असर है महाराज। आप एग्जाम देने जाने लगे तो मम्मी का आशीर्वाद लिया, मम्मी ऑल द बेस्ट, दोस्त मिल ऑल द बेस्ट। आपकी ऑल द बेस्ट कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी ऑल द बेस्ट कहने से उसका पेपर अच्छा हो जाएगा क्या? इफेक्ट है, इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है? कम से कम मन को एक स्ट्रॉन्गनेस मिल रही है, मन को एक पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं, एक आशीर्वाद मिल रहा है, कम से कम हौसला तो आ रहा है ना। किसी भी युद्ध भूमि में कूदने से पहले हौसला जरूरी है। युद्ध भूमि में जो सेना जय घोष लगाती है ना, उसकी कम महत्ता नहीं है। अगर वो युद्ध भूमि में खड़े होकर लोग नारेबाजी ना करें, जयकार ना लगाए ना, तो सैनिकों के अंदर जोश नहीं आएगा, और जोश नहीं आएगा तो युद्ध ना हो पाएगा। जितनी एक बड़े योद्धा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना युद्ध क्षेत्र के अंदर, एक बड़ा योद्धा जो कार्य करता है, उसके पीछे एक छोटे से पैदल चलने वाले व्यक्ति की जय घोष का बड़ा दम होता है, वो अंदर में तेजना पैदा करता है। तो जब आप जा रहे हैं, अब आपके मन पर टेंशन है, तैयारी अच्छी नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा, सारा साल 20 तो स्टडी हो नहीं पाई, कोविड था, कोरोना था, ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास नहीं अटेंड हुई, कुछ और देखते रहे, कुछ और करते रहे। अब पेपर देने जा रहे हो तो पापा ने कहा ऑल द बेस्ट। कुछ होगा, होता है महाराज, चेंज होता है। अपनों का दिया आशीर्वाद कुछ तो चेंज करता है। मुझे ये नहीं पता कि पेपर अब उस आशीर्वाद से आपके अनुकूल आएगा कि नहीं आएगा, पर एक हौसला तो कर जाएगा ना। आप खुशी से तो जाएंगे। माँ कहती है पहले दही में मिठा डाल के खा जा। अब बच्चा कहेगा तुम बहम ही करती रहती हो। नहीं, शी गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो आपको अपनी ममता दे रही है, वो अपना भाव दे रही है, वो अपना दुलार देकर भेज रही है, और उसके लाड में, उसके दुलार में एक बड़ी पॉजिटिव भी नहीं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है जो कुछ करेगी, जो आपका मन तो बदलेगी, आपके मन को हल्का कर देगी, हौसला दे देगी। और मान लो आपकी पूरी तैयारी है, बड़ी खुशी खुशी आप जाने लगे, और सामने वाले ने गाली दे दी, नेगेटिव थॉट आपको दे दी, नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी, जा आज तेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। उसके कहने से देखो फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, मैं जो कहना चाहता हूं, सामने वाले के ऑल द बेस्ट कहने से ये नहीं कि पेपर बदल जाएगा, आपके अनुकूल पेपर आ जाएगा। वो तो जो आपने अच्छी तैयारी की, जैसा आपने किया, उसके पात्रता के हिसाब से आपको खबर लग जाएगी, लेकिन इफेक्ट पड़ता है शब्दों का। पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है महाराज। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, आपका चेहरा देखना हो खिल जाएगा, आप कितने अच्छे हैं, छाती चौड़ी हो जाएगी, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और फूल जाओगे। ओहो, आपकी मुस्कुराहट कत्ल कर देती है महाराज, और फूल जाओगे। मैं जो कह रहा हूं सब झूठ है। शब्दों का असर है महाराज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? सामने वाला प्रशंसा करेगा, खुशी होती है, सामने वाला गाली देगा तो दुख होता है, क्रोध आएगा, होता है कि नहीं होता? इफेक्ट पड़ता है आप पर। तो जब किसी को दो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो मैं बिल्कुल पेपर अच्छा आता है, पर सामने वाले ने गाली दे दी, जानबूझकर गलत कह दिया, तो
एक मन के ऊपर, एक मन के कोने पर एक इफेक्ट पड़ा, एक बैड इफेक्ट पड़ा। वो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा देर रह गया वो बैड इफेक्ट, तो आपके एग्जाम पर भी इफेक्ट डाल देगा, भले आपको स्टडी अच्छी आती हो। तो इसलिए पॉजिटिव लेते रहिए, नेगेटिव छोड़ते रहिए। छोड़ना बेहतर है, छोड़ना बेहतर है। आप विचार करो, अब ये किताब मैं इसको पकड़ूं, कितनी देर पकड़ सकता हूं? मैं 5 मिनट पकड़ूंगा, उसके बाद थोड़ा दिक्कत लगेगी। इसी पोजीशन के अंदर मैं 10 मिनट पकड़ूंगा, थोड़ी दिक्कत और लगेगी। मैं आधा घंटा पकड़ूंगा तो बाजू अकड़ जाएगी, अब पेन होना शुरू हो जाएगा। मैं 1 घंटे तक पकड़ा रहूंगा तो बहुत बुरी तरह दर्द हो सकता है। मैं इसको 10 घंटे पकड़े रखूं, हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैं पकड़ लूं, लेकिन पेन बुरी तरह शुरू हो सकता है। और फिर अगर लंबा समय पकड़ा जाए तो ये भी हो सकता है कि मैं बेहोश हो जाऊं, हो सकता है इस कदर। और अगर बहुत मजबूरी में या जबरदस्ती इसको पकड़े रखा जाए उसी पोजीशन के अंदर, ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति जबरदस्ती इसको पकड़ रहा है उसकी डेथ भी हो जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही डॉक्टर साहब? सही कह रहा हूं? कोई और डॉक्टर बैठे हैं तो बता दो मुझे, गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही है? पीछे वालों, कुर्सी वालों बताओ, सही कि नहीं? जबरदस्ती आप इसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो एक स्थिति आएगी जब धीरे धीरे आपके सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी नर्व्स पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वेन्स डैमेज हो सकती हैं, आपकी पूरी फिजिकली स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर ऐसा होगा, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको कोई पैरालाइज हो सकता है, या व्यक्ति खत्म भी हो सकता है। होगा कि नहीं? अब मेरा प्रश्न ये है, अगर मुझे इन सब दिक्कतों से बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। अब दिक्कत होगी? नहीं होगी ना? अब जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस सोच रहे थे होगी, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्या हम ऐसा करते हैं जिंदगी में? नहीं करते। हमारे जिंदगी में कोई एक गलत चीज होती है, कोई एक अपराध होता है, किसी ने कुछ एक गलत किया, हमने उसे पकड़ के रख लिया। अगर मैं किसी वस्तु को 10 घंटे 20 घंटे भी ऐसे पकड़ लूं तो पैरालाइज होने के चांस हो सकते हैं। महाराज, आप तो जिंदगी भर का गंद, लोगों की कूड़ा करकट, गंदगी, नेगेटिव थॉट्स बुरी तरह पकड़ कर बैठे हैं, और कितने कितने सालों से। तो फिर क्यों पैरालाइज नहीं होगा? क्यों कॉज नहीं होगा? क्यों ऐसी दिक्कत नहीं है? क्यों हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी? क्यों फिजिकली स्ट्रेंथ आपकी डाउन नहीं होगी? क्यों लोग इतना तनाव से ग्रसित नहीं होंगे? और फिर सब हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, धन्य है वो जो खाली हैं। इतने हॉस्पिटल क्यों भर रहे हैं महाराज? उसका कारण क्या है? कारण ये नहीं आपको डायबिटीज है, कारण ये नहीं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। अरे महाराज, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई हैं? ये जो आपने पकड़ कर रखा है ना। अब इन सब से बुराइयों से बचना है, दिक्कतों से बचना है, तो साधन एक है ना, छोड़ो या फिर इसको पकड़ो, क्योंकि इसको पकड़ना ज्यादा श्रेष्ठ है महाराज। इसको पकड़ना ज्यादा अच्छा है। इसको पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है, इसको याद करना श्रेष्ठ नहीं है, इसको दिल में उतारना श्रेष्ठ है। इसको उतार लोगे, आगे नहीं कहना, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बोल वृंदावन बिहारी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सोचना, विचार, ठीक है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, अच्छा दो, पॉजिटिव दोगे। जो डॉक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर मैंने देखे हैं महाराज, मेरे जीवन में तो डॉक्टर आते ही ऐसे हैं जिनको देख के ठीक हो जाता है बंदा, वो दवाई दे कि ना दे पता नहीं, मुझे देखकर वो दवाई देना भूल जाता होगा, कुछ करना जो भी लगाओ, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्वभाव अच्छा होगा, डॉक्टर के चेहरे पर हंसी होगी, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो निश्चित जानिए पेशेंट आधा ठीक हो जाता है।
दवाई का असर तो बाद में होता है, जुबान का असर पहले होता है, निगाह का असर पहले होता है, मुस्कुराहट का असर पहले होता है। कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? किसी दुखी चेहरे के ऊपर महाराज मुस्कुराहट पैदा कर दो, भक्ति है। व्यक्ति हल्की करती है, हल्का कर देती है, मौज से भर देती है, मस्ती से भर देती है। अगर पूजा पाठ करने के बाद मन बोझित है, तनाव से ग्रसित है, तो समझना कुछ भूल कर रहे हो। क्योंकि भक्ति तो वो लहर है जो आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर देगी, जो आएगी आपको हल्का करती जाएगी, आपको शांत कर देगी, आपके उपद्रवों को तिरोहित करके अखंड शांति, अखंड प्रसन्नता आपके अंदर भरेगी। इसलिए अक्सर कहता हूं, अगर खुश रहना है तो फिर कितने बड़े हो जाओ, 70 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, आपका बचपन नहीं छूटना चाहिए। बच्चे बने रहो थोड़ा महाराज, बच्चे बनने में अच्छा है। बहुत बड़े बन के कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। इसलिए भले 70 साल के हो गए तो थोड़ा मौज करो, बच्चों के साथ खेलो कूदो, कभी कभी बरसात हो थोड़ा घूमना बाहर, सही कि नहीं? कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर गिराना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की जन्नत, वो तकदीर अपनी। ना दुनिया का गम था, ना रिश्तों के बंधन, ना दुनिया का गम था, ना रिश्तों के बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना। वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। आज भी बरसात हो कि आज ही